आशा आंगनबाड़ी को कितना कम मिलता है। तो पेमेंट के मामले में तो सरकार का स्थिति ठीक नहीं है। दिव्यांग शिक्षक आज धरना पे हैं और ऐसे में हमारे साथ संदीप सौरभ है, इनसे ही जानेंगे कि मिलने आए हैं इन शिक्षकों से, विशेष दिव्यांग शिक्षकों से। क्या कहेंगे संदीप जी, जिस तरीके से आज 1000 से ऊपर शिक्षक धरना दे रहे हैं, इनकी समस्या है? इनकी समस्या तो जायज है। 16 साल से दिव्यांग बच्चों की सेवा कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, उनको एक बेहतर नागरिक बनाने की तरफ कोशिश कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो इनको परमानेंट किया जाए। इनका काम किसी और से लेंगे और इनको बेरोजगार कर देंगे या इनको कम वेतन में खटाते रहेंगे, ये तो अनंत काल तक नहीं चल सकता। तो इनकी मांग सही है, इनकी मांग के हम लोग समर्थन में हैं। कहते हैं कि चपरासी को भी 40,000 मिलता है और हम लोग को मात्र 14,000 में ही। ये कि तो नई पॉलिसी सरकारों की जो है आई है, जिसमें रसोईया को तो देखिए 1500-1200 ही मिलता है। आशा आंगनबाड़ी को कितना कम मिलता है। तो पेमेंट के मामले में तो सरकार का स्थिति ठीक नहीं है। हम कह रहे हैं कि पेमेंट एक चीज है, पेमेंट बढ़े वो एक चीज है, लेकिन पहले परमानेंट तो आप कीजिए। पहले नौकरी का तो खतरा हटा दीजिए कि हमारे नौकरी पर भी खतरा है, तो वो सरकार सॉर्ट आउट करे और उनको वेतनमान दिया जाए। शिक्षा मंत्री को 15 में बहाली किया गया और परमानेंट होकर के आप सैलरी भी 20,000, 25,000, 40,000 चला गया है, लेकिन इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? गलत हो रहा है। अगर ऐसा हो तो गलत हो रहा हो तो हम कहीं नहीं। और देखा जाए तो दिव्यांग शिक्षक कहते हैं कि मेरे पास BEd, M.Ed सारी चीज है, सारी योग्यता इनके पास है, पुराना अनुभव है, 16 साल का मेहनत है, और अब अचानक से इनको न्याय नहीं मिलेगा तो ये तो गलत होगा ना इनके साथ। आप ये विधायक होने के नाते इन लोगों के साथ हम इस मांग को विधानसभा में उठाएंगे, सरकार से इस पर बातचीत होगी। देखिए संदीप सौरभ हैं, साहब कह रहे हैं कि हम इस मांग को लेकर जो है विधानसभा में उठाएंगे और इनकी मांगों को हम सही रूप से रखेंगे, और भी जिस तरीके से समस्याएं हैं वो जायज है। कई शिक्षक हैं, देखिए आप लोगों की मांग को विधानसभा में संदीप सौरभ तक रखेंगे, क्या कहेंगे? बिहार में विशेष बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था आज तक नहीं है। इसके लिए विशेष शिक्षा को प्रशिक्षण लेकर दर भटक रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। साथ ही विशेष बच्चे के जो गार्जियन है वह भी प्रतीक्षित है, बच्चे को शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं मिल पा रहा है। इस क्षेत्र में बहुत सारा काम होना अभी बाकी है, सरकार का कोई ध्यान नहीं है। देखिए आप लोगों की बातों को लेकर संदीप सौरभ ने कहा है कि विधानसभा में आप लोगों की बात रखेंगे, इससे क्या लगता है, उम्मीद है रखी जाएगी सरकार के पास, हम लोग बातें पहुंचेगी। ये धरना प्रदर्शन से काफी मतलब सरकार पर हम लोग को मांगे सोचा जाएगा सरकार द्वारा। अभी दिव्यांग शिक्षक में है जी नहीं सर, हम लोग फ्रेशर हैं, हम लोग विशेष शिक्षा में डिप्लोमा किए हैं सर, और हम लोग 2-3 साल से सर भटक रहे हैं। बिहार सरकार जो उसके पास ऑप्शन भी है सर, उसके पास इतना ऑप्शन है, उसके पास फ्रेश कैंडिडेट पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रही है, विशेष शिक्षा के नाम पर, विशेष शिक्षक के नाम पर, समावेशी शिक्षा के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। सामान्य शिक्षकों को 2 सप्ताह का ट्रेनिंग देके वो खाना पूर्ति कर। आप मुझे एक सवाल का सर जवाब दे दीजिए, अगर आप इस सवाल से सहमत हैं तो फिर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, मैं अपनी मांग नहीं मांगूंगा। क्या 2 साल का कोर्स 2 सप्ताह में पूरा किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो आप रख लीजिए। क्या 2 साल का कोर्स करके कोई व्यक्ति ब्रेल में लिख सकता है, अपना नाम लिख सकता है? अगर वो नहीं लिखेगा तो इससे भविष्य किसका अंधकार में जाएगा सर? दिव्यांग बच्चों का जाएगा भविष्य अंधकार में, क्योंकि उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, उन्हें सही शिक्षा नहीं मिलेगा। तो बस मेरा इतना ही आग्रह है सरकार से कि कम से कम उनका जो अधिकार है वो तो उन्हें दीजिए। उनका अधिकार है कि विशेष शिक्षक से उन्हें पढ़ना चाहिए, वो तो उन्हें दीजिए। अब लग रहा है कि अधिकार से शोषण की जा रही है। काफी सर बता नहीं सकते कि कितना शोषण किया जा रहा है। आप लोग भी फ्रेशर है, फिर टीचर बनेंगे, उसके बाद तो आप लोग के साथ भी ऐसी स्थिति होगी। बिल्कुल सर, अभी तो हम तो बन ही नहीं, हमारा तो कहीं जिक्र ही नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र कर दिया, उनका जो जजमेंट आया उसमें जिक्र है, लेकिन बिहार सरकार के यहाँ नहीं, क्योंकि बिहार सरकार तो सुप्रीम कोर्ट से भी पड़ी है ना, वो क्यों इसकी बात मानेगी? ऐसे में क्या होना चाहिए, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? बस हमारा तो मांग यही है सर कि अगर हम लोग फ्रेश कैंडिडेट आपके पास है तो पहले हमें स्थान दिया जाए, क्योंकि हम इस क्षेत्र के विशेष है, यानी इस क्षेत्र के बारे में हम विशेष हैं।
और दिव्यांग बच्चों के बारे में हम विशेष जानकारी रखते हैं। जो शिक्षक यहाँ पे हैं धरना पे बैठे हुए कह रहे हैं कि हम लोग परमानेंट टीचर हैं और हम लोग को पहले परमानेंट किया जाए, और नए शिक्षक तो हैं ही। बिल्कुल सर, इनसे हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो कर रहे हैं 10 साल 15 साल से ये कर रहे हैं, इनको रखा जाए, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ये इन्हें तो रखा जाए। प्रॉब्लम सरकार से, प्रॉब्लम सरकार से है कि भाई जब विशेष शिक्षक का प्रावधान है और वो भी RCI से रजिस्ट्रेशन किया हुआ चाहिए, तो फिर आप हमें रखिए ना फ्रेश शिक्षक ना। अगर आपके पास सीट खाली रखती है तो फ्रेश कैंडिडेट को रखिए, पहले इन्हें रखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है कि आप इन्हें, लेकिन उसके बाद जो आप सामान्य शिक्षक को भरिएगा तो आप विशेष शिक्षक को रखिए। तो लगभग 10 साल से ये लोग काम कर रहे हैं विशेष दिव्यांग शिक्षक के रूप में, और ऐसे में ये लोग यूं ही मतलब घूम रहे हैं, सरकार टाल रही है। बिल्कुल सर, इन्हें भी इनका अधिकार मिलना चाहिए, और जितने भी साथी हैं विशेष शिक्षा से जुड़े हुए उन सबों को अपना अधिकार मिलना चाहिए, बस हम इतना ही चाहते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत देखिए, नई शिक्षा नीति के तहत इनको अधिकार मिलना चाहिए। जितने भी शिक्षक हैं दिव्यांग शिक्षक, उनके द्वारा साफ कहा गया है कि शिक्षा नीति को बदलना है और नई शिक्षा पद्धति और नई शिक्षा नीति के द्वारा वेतनमान सही हो, जिस तरीके से और परमानेंट किया जाए दिव्यांग शिक्षकों को, क्योंकि दिव्यांग शिक्षक जब तक सही नहीं रहेंगे, दिव्यांग शिक्षकों को यदि सही वेतनमान नहीं मिलेगा तो आप कैसे सोच सकते हैं। और भी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।